अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद जाफ़र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि आप भी खरीद होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे और खुश रखे। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसके अलामात क्या हैं और उसका सबब क्या है और उसका इलाज क्या है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये बिसार खोरी की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। वर्जिश का ना करना, शुगर का होना, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और गुर्दों की सोजिश, तबखीर मैदा, पथरी और उसके बाद खून की नालियों की तंगी, गम व फ़िक्र, इसका ये सबब है जिन लोगों का जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अलामत क्या है? मरीज़ को चक्कर आते हैं और उसको दिल घबराता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ने की वजह से दिल फैल जाता है, पाँव पर वर्म आना शुरू हो जाते हैं, तो आँखें के गिर्द जो हल्के होते हैं चिंगाड़ी उठना शुरू हो जाती है, तो सर दर्द रहता है, सर भारी रहता है, सर को दर्द होती है, तो जिस्म बेचैन जा हो जाता है, बेचैन और सुकून नहीं होता जिस्म के अंदर। और अगर ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता रहा तो मरीज़ के दिमाग की शरेआन भी फट सकती है और फालिज का हमला भी हो सकता है। तो इसका इलाज ये है, आपने मुर्गन और शकील ग़िज़ाओं से परहेज़ करनी है, नमकियात कम से कम आपने इस्तेमाल करनी है, सुबह शाम सैर आपने करनी है। तो आपने नुस्खा नोट फरमा लें। इसके लिए आपने क्या करना है, चंदन आपने 50 ग्राम ले लेनी है और उसके बाद इलायची खुर्द 10 ग्राम आपने ले लेनी है, कशनीज़ खुश्क आपने 50 ग्राम ले लेनी है, मिर्च स्याह आपने 100 ग्राम ले लेनी है। आपने इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना लेना है। जब ये सफ़ूफ तैयार हो जाए, आपने आधा ग्राम खालिस शहद 2 चम्मच में मिक्स करके एक ताज़ा पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आपने साथ आपने चटनी की इस्तेमाल करनी है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना, अनारदाना, इसकी आपने चटनी बना लेनी है और खाने के बाद एक एक चम्मच ये भी आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। तो ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें और चटनी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो आपने साथ नमाज की पाबंदी करनी है, अल्लाह के यहाँ दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे रहे। अब हकीम मोहम्मद जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।